Good morning students, welcome to your English class. Today we will start our new chapter, article. So let's start with the warm up. Correct the error in the use of articles. Some may have two errors. So articles, articles a, n and the, a, n और the, ये हमें करेक्ट करना है. कहीं नहीं लगा होगा हमें वहाँ यूज़ करना है, कहीं एक्स्ट्रा लगा होगा हमें वहाँ से रिमूव करना है, या कहीं गलत लगा होगा वहाँ चेंज करना है हमें. सो द फर्स्ट वन इज़ शी इज़ बेस्ट सिंगर ऑफ ऑल. अब बेस्ट है तो बेस्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, द. शी इज़ द बेस्ट सिंगर ऑफ ऑल. ओके. द मैन वॉज डायग्नोज्ड विद द डेंगू. दी डेंगू नहीं आएगा, सिर्फ डेंगू आएगा. द मैन वॉज डायग्नोज्ड विद डेंगू. एरोप्लेन इज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. आई लिव इन दी न्यू दिल्ली. दी न्यू दिल्ली डालने की हमें ज़रूरत नहीं है. आई लिव इन न्यू दिल्ली. द गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल. गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, दा नहीं आएगा. द आयरन इज़ एन यूजफुल मेटल. आयरन इज़ एन यूजफुल मेटल, नॉट द आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल. द लंडन इज़ ए बिग सिटी. नो, लंडन इज़ अ बिग सिटी. ओके. लास्ट नाइट वी वेंट टू द गुड रेस्टोरेंट. द गुड रेस्टोरेंट का नाम द गुड रेस्टोरेंट है? नहीं. तो हम लिखेंगे द लास्ट नाइट वी वेंट टू अ गुड रेस्टोरेंट. देयर इज द पार्क नियर माई स्कूल. द पार्क नहीं होगा, ए पार्क. देयर इज ए पार्क नियर माई स्कूल. द पेशेंट इज मेकिंग ए रैपिड प्रोग्रेस. The patient is making rapid progress. A rapid नहीं होता, rapid progress. We are in a trouble. We are in trouble. We are in trouble. Do you know the English? Do you know English? दा नहीं आएगा. I caught the train to London. The train to London. A train was late. ये दोनों उल्टे हो गए. I caught a train to London. I caught a train to London. The train was late. Okay. उसके बाद he traveled around world. He traveled around the world. दा आएगा यहाँ पे. She lives in the small apartment in a suburbs. She lives in a small apartment. A आएगा यहाँ पे दा की जगह. A small apartment in a suburbs. A reporter he submitted was very exhausted. A reporter he submitted was very exhausted. यहाँ आएगा the reporter he submitted was very exhaustive. ठीक है. Now let's read. A word a and the is called articles. तो articles के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं? a, n और the. a and n are called the indefinite article because they do not refer to any specific person or thing. The article the is called definite article because it refers to a specific person or thing. a, n का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जो indefinite article होते हैं. कुछ भी हो सकता है. लाइक हमने यहाँ कहा था कि I caught अ ट्रेन इन लंदन. करेक्ट करने के बाद क्या था? आई कॉट अ ट्रेन इन लंदन. तो ट्रेन कोई भी हो सकती है. एक ट्रेन पकड़ी है ना, हमें नहीं पता कि कौन सी वाली, सुबह 8 बजे, 10 बजे, 9 बजे, कोई भी डेफिनेट ट्रेन नहीं पता थी. हमने कहा एक ट्रेन पकड़ी लंदन के लिए. तो जब कोई इनडेफिनेट चीज़ होती है जिसका पता नहीं होता, एग्जैक्ट पता नहीं होता, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? ए और एन. पर अगर कोई डेफिनेट चीज़ होती है कि हमें पता है कि यही है, तो उसके साथ क्या लगता है? द. ठीक है. फिर उसके बाद हमें पता है उसने ट्रेन ली लंदन के लिए. फिर हमें पता है कि हम उसी ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या लगाया?
द ट्रेन वॉज लेट, वो ट्रेन लेट थी जो हमने पकड़ी। अब वो डेफिनेट हो गई, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में वो इनडेफिनेट थी, सेकंड सेंटेंस में वो डेफिनेट हो गई। इनडेफिनेट आर्टिकल, सबसे पहले हम ए और एन के बारे में पढ़ेंगे। द आर्टिकल ए एन इज यूज्ड, द आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल noun when it referred to no particular person or thing। हम सिंगल काउंटेबल नाउन के आगे पुट करते हैं। सिंगल मतलब एक ही, काउंटेबल जिसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, नाउन के आगे यूज़ करेंगे जो कोई पर्टिकुलर पर्सन प्लेस नहीं हो, मतलब वो कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक पर्सन नहीं होना चाहिए कुछ अलग से कि हमें पता है, ठीक है। कुछ भी नॉन डेफिनेट ऐसी चीज़ होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, उसके आगे हम ए और एन का यूज़ करते हैं। लाइक आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। द कंप्यूटर इज़ अ मशीन, कंप्यूटर एक मशीन है। शी इज़ एन एडवोकेट, शी इज़ एन एडवोकेट। सो ए और एन का यूज़ कहाँ हो रहा है? इनडेफिनेट। ए का यूज़ आपको पता है, वो वर्ड जिनके आगे से कॉन्सोनेंट का साउंड है, ठीक है। और एन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जिसको बोलने पे, जिस वर्ड को बोलने पे वहाँ से वोवल का साउंड आए, साउंड आना चाहिए, ठीक है। लाइक एडवोकेट, ए की आवाज़ आ रही है तो हमने एन यूज़ किया। मशीन एम कॉन्सोनेंट है, हमने ए का यूज़ किया। कार सी या के कुछ भी हो, पर ए का कॉन्सोनेंट का साउंड है इसलिए ए यूज़ किया। बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच रिप्रेजेंट इट्स होल क्लास और स्पीशीज़, ऐसा सिंगुलर नाउन जो वो अपने पूरे ग्रुप को इंडिकेट करता है, पूरी स्पीशीज़ को। लाइक अ स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन, स्टूडेंट, स्टूडेंट एक स्पीशीज़ होगी, मतलब स्टूडेंट मतलब जो स्कूल में पढ़ते हैं, ये सारे बच्चे एक साथ हो सकते हैं। ये पूरे स्पीशीज़ को डिनोट कर रहा है कि मतलब ए स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन, एक स्टूडेंट को हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो एक स्टूडेंट मतलब सिर्फ एक ही स्टूडेंट नहीं, सभी स्टूडेंट को, ठीक है। अ पेट शुड बी टेकन केयर ऑफ, एक पेट का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। पेट मतलब क्या होता है? पालतू जानवर। टू मीन वन, जब हम एक बोलना चाहते हैं, जैसे वर्ड होता है एक, सिंगल वन, तो वन की जगह हम ए यूज़ कर सकते हैं। लाइक द कार रन एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स एन आवर, ठीक है। मतलब कार है वो 60 किलोमीटर चली 1 घंटे में। हम 1 आवर भी बोल सकते थे, 60 किलोमीटर 1 आवर, बट हम एन आवर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर बोलते हैं, आर तो अ का साउंड आ रहा है, एच का साउंड नहीं आता, इसलिए हम एन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। आई ओन अ कैट एंड 3 डॉग्स, अब मेरे पास एक कैट है और 3 डॉग है। हम वहाँ 1 कैट भी लिख सकते थे, आई ओन 1 कैट एंड 3 डॉग, पर हमने 1 की जगह ए पुट कर दिया क्योंकि ए का मतलब ही 1 होता है। टू इंडिकेट मेंबरशिप ऑफ अ ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ टीचर, जब हम किसी, जैसे कि हमने यहाँ बताया था एक स्पीशीज़, उसी तरह किसी ग्रुप के मेंबर हों तो हम बता सकते हैं ही इज़ अ टीचर, तो वो एक टीचर है। ब्रायन इज़ अ गॉन, ब्रायन एक गॉन है। रिचर्ड इज़ अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, रिचर्ड एक बुद्धिस्ट है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ग्रुप हो गया। लाइक यू आर अ स्टूडेंट, वो भी एक ग्रुप है। बिफोर परचेस ऑफ टाइम एंड मेजरमेंट, फॉर एग्जाम्पल आई गो ऑन हॉलीडे ट्वाइस अ वीक, ऐसा फ्रेज जिसमें टाइम और मेजरमेंट के बारे में हो, ठीक है। आई गो ऑन अ हॉलीडे ट्वाइस अ वीक, मैं एक हफ्ते में 2 बार छुट्टी पे जाता हूँ। टोमेटोज़ आर ₹100 अ किलो, टोमेटो का रेट क्या है? 100 रुपये किलो, पर किलो, 1 किलो में। और कार कैन गो एट ए स्पीड ऑफ 220 किलोमीटर एन आवर, ये बिल्कुल वैसे ही होगा। हमारा कार कितनी स्पीड पे जा सकता है? 220 किलोमीटर 1 घंटे में,
तो दीज आर द यूज ऑफ indefinite article. ये अभी तक हमने क्या पढ़े, indefinite article, and we will start the definite article in the next video. So go through it again so you can memorize it, and thank you and have a nice day.